तू भी जो अपनी शक्ति के अनुसार व्याकरणादिक का अभ्यास है, थोड़ी बहुत बुद्धि को संवारी। यानी ये व्याकरण का पक्षपाती कह रहा था, भाषा का पक्षपाती कह रहा था, मैं संस्कृत पढ़ूंगा, प्राकृत पढ़ूंगा, थोड़ा विद्वान हो जाऊंगा भाषा का और फिर इसका अभ्यास करूंगा। तो कहते जितना कार्यकारी है उतना अभ्यास करके अपने बुद्धि को थोड़ा बहुत संवार कर, जब तक मनुष्य पर्याय और इंद्रियों की प्रबलता इत्यादि है तब तक हम क्या कहते हैं, हम तो बुढ़ापे में अभ्यास करेंगे। क्यों? अभी हमारे समय कैसा है, पैसे कमाने का। जवानी में भी हम अभी पैसा कमाएंगे, थोड़ा अन्य कोई समाज का कार्य करेंगे, अन्य बातें करेंगे। और आप जैसे जब हम बुढ़े हो जाएंगे, ऐसे बुढ़े नहीं कहते, तो आप अभी करना, हम हमारी तरफ से होगा उतना आपको सहाय हम करेंगे। तो आप ये आप जरूर अभ्यास करना। परंतु जब हम बूढ़े हो जाते तो बैठा नहीं जाता, सुना नहीं जाता है ना। फिर मंदिर में ले जाने के लिए कोई कार तो है घर में 2-4, परंतु बच्चों को समय कहाँ है जो हमें ले जावे, ऐसी आफत आ जाती है। रमेश भाई, मुझे आज तक ऐसा कोई भी नहीं नवयुवान मिला कि अभी हमारे पैसे कमाने के दिन हैं, मैं बुढ़ापे में शादी करूँगा। शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, वो पढ़ते भी रहते हैं, अपना धंधा भी चलता रहता है। यहाँ स्वाध्याय के लिए कुछ ऐसा अटकाव तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बुद्धि तेज है ना, तो हम बहुत जल्दी से उसको ग्रास्प कर सकते हैं। और इसमें तो अपना कल्याण है, कोई किसी को दिखाना नहीं है। और कुछ यहाँ कुछ ज़्यादा पढ़े तो ज़्यादा हम जल्दी मुँह जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु हमें भेद ज्ञान करना है, अपना स्वरूप जानना है, मूल बात कभी नहीं भूलना। अभी भी हम जो कर्मों का अभ्यास कर रहे हैं, इसको तो अजीव कांड नाम दिया है, कर्म कांड नहीं। अजीव कांड लिखा है इसमें। पहले तो हमने जीव कांड देखा। देखो, हमें जीव और अजीव दोनों का ज्ञान करना है, और इस अजीव से हम भिन्न कैसे है वो पहचानना है। हमें तो पहचानना, अपनी पहचान करनी है। परंतु अभी तक हमने भूल क्या की है, तो ये कर्मों के कैसे कैसे निमित्त बनते हैं, वो कैसे क्या होती है अवस्थाएं। क्योंकि मुक्त तो होना है ना हमें, हम सब चाहते हैं, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए ना, हमें बंधे हैं हम, ये नक्की है। जो बंधा नहीं वो क्यों कहा मुझे छोड़ना, छूटना है। छूटना है, चाहता है, उसका अर्थ क्या, वो बंधा हुआ है। अब अपने राग से बंधा हुआ है हम कहेंगे द्रव्यान योग में, फिर भी यहाँ निमित्त रूप से कर्म से बंधा है। और भगवान हमारे जो सभी 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं, तो कैसे कैसे बंधे थे और कैसे कैसे मुक्त हुए। यात्रा तो हम करते हैं, कठिन से कठिन पर्वत वो चढ़ाई पर चढ़ के आज तो कैलाश की भी यात्रा करने वाले लोग हैं, है ना। कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हम जरूर यात्रा करते हैं, और अच्छा भी है, करना भी चाहिए। क्योंकि जहाँ से, जिस क्षेत्र से कोई जीव मोक्ष पधारे है, उस क्षेत्र को देखकर हमें उनकी याद आती है, उनका हम आदर्श सामने रखते हैं। यहाँ भी हमें तो उन्होंने किस पद्धति से, किस मार्ग का अवलंबन करके ये प्राप्त किया है, उसको तो जानना और ज़्यादा आवश्यक है। पहाड़ चढ़ के जाना वो मुश्किल ही सहन होती है, परंतु यहाँ कर्मकांड पढ़ना ये बोझ लगता है कि नहीं ऐसे? वहाँ तो हम घरदार बंद करके सब चले जाते हैं यात्रा में, परंतु शिविर में क्यों? तो रुचि वाले आते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तो पंडित जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य पर्याय और इंद्रियों की प्रबलता इत्यादि वर्तती है, तब तक तत्वज्ञान का कारण जो शास्त्र, उनका अभ्यास करेगा तो तुझको सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होगी। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये तो पीठिका रूप से उन्होंने दी है, तो उसको देखते हुए अब हम आगे पढ़ेंगे। शास्त्राभ्यास की महिमा उन्होंने खास करके करणान योग के बहुत ही यानी उपयोगिता और आवश्यकता बताई। हमें तो अभी द्रव्यान योग की महत्ता बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द्रव्यान योग तो हमने गुरुदेव से पाया है, और बहुत उन्होंने सरल करके हमको पिरसा दिया है। इतना सरल कि जो कठिन में कठिन लगता था विषय, वो भी हमारे आज बच्चे भी उसका सही मर्म समझ गए। मर्म की बात है। तो गुरुदेव के उपकार तो नितांत उपकार है, अत्यंत उपकार है, अनंत उपकार है कि
कि उन्होंने द्रव्यानुयोग हमारे हाथ में ऐसा पेश कर दिया है, और उस द्रव्यानुयोग को ख्याल में रखकर हमें कर्णानुयोग का अभ्यास करना है। हमें अपना स्वरूप जानना है, हम इन सब से भिन्न हैं, ये बात लेना है ख्याल में, और इनके साथ कर्मों के साथ अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है और कुछ नहीं बनता है। फिर भी कर्मों का जो ज्ञान कर रहे हैं वो निमित्त का ज्ञान किया जाता है। द्रव्यानुयोग के सिद्धांत ऐसे है कि उस पर विचार किया जाता है, उसको बारंबार अपने निर्णय में लिया जाता है और सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है। और कर्णानुयोग की बात ऐसी है कि जो द्रव्यानुयोग के हम सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें बहुत दृढ़ता आती है, मजबूती आती है।